CID TV presents तिलक नगर डबल मर्डर केस में पुलिस ने कल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम बलविंदर है। ये मर्डर 21 मई को हुआ था और सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पे पाया कि एक जो लड़का जसपाल था वो सीरियसली इंजर्ड था, उसको तुरंत हॉस्पिटल भिजवा दिया था और घर पे एक महिला और उसकी बेटी मृतक अवस्था में पाई गई। स्पॉट इंस्पेक्शन के बाद और इंजर्ड्स उसके इंस्पेक्शन के बाद पुलिस ने तुरंत एक मर्डर का केस रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस फोर्स लगाई गई जिसमें 3 टीमें बहुत इंपॉर्टेंट टीम थी। एक एंटी स्नैचिंग स्क्वाड हमारा जो SI संदीप डबास है वो उनकी टीम है, दूसरी टीम हमारे स्पेशल स्टाफ की है और तीसरी टीम ACP तिलक नगर की थी। तो इसमें अहम सभी तीनों टीमों का काफी योगदान रहा, लेकिन इसमें जो कामयाबी है वो एंटी स्नैचिंग स्क्वाड की टीम को मिला। ये जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है ये बलविंदर, ये मामा का लड़का है। ये एक टोटल ब्लाइंड मर्डर केस था और स्पॉट इंस्पेक्शन पे हमें मालूम हुआ कि मेन गेट जो है बाहर से बंद था और जो साइड गेट वो अंदर से बंद था। इसका जो जसबीर को ये 36 वर्ष की है और उसकी बेटी 15-16 साल की है और उसका बेटा 18-19 साल का है जो कि मैकेनिक है, AC मैकेनिक का काम करता है। इसमें अहम बात यह है कि वो लग रहा था कि ये फ्रेंडली एंट्री है और अलमीरा वगैरह इंटैक्ट थे, तो इनिशियली ये लग रहा था कि इसमें कोई रैंसैकिंग नहीं हुआ, लेकिन ये मालूम था कि इसमें कुछ मोबाइल घर से गए हैं और पुलिस ने इसको सभी एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया। सभी इसमें रिलेटिव से पूछताछ की गई और लोकल क्रिमिनल्स के उनका इंटरोगेशन किया, अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाया। जब इंसिडेंट हुआ तो सभी रिलेटिव वहां देखने आए, लेकिन ये मौके पर नहीं आए। इसके बाद जब पाठ हुआ उसमें भी शामिल नहीं हुआ और इसके अतिरिक्त जब ये क्रिया हुई, जब कंडोलेंस हुआ उसमें भी नहीं आया। तो फिर हमें शक हुआ कि कोई न कोई रिलेटिव जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। बलविंदर और डिसीज जसबीर कौर की मुलाकात 13 मई को बाबा बंगला साहब गुरुद्वारा हुई। वहां पे उन्होंने अपने टेलीफोन एक्सचेंज किए और 17 तारीख को बलविंदर इनके घर पर आया था क्योंकि डिसीज को कुछ किचन का काम कराना था। बलविंदर बेसिकली एक कारपेंटर है जो काफी सालों से किचन के काम में या कारपेंटर के काम में काफी उसको काफी उसमें दक्षता है, उसको काफी नॉलेज है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये मना कर दिया कि मैं इस इलाके में नहीं आया, जबकि कॉल एनालिसिस के आधार पर और उसके व्यवहार से तो हमें मालूम पड़ा कि ये एक संदेहजनक व्यक्ति है। डिटेल में इंटरोगेशन किया और उसने अपना गुनाह जो है कबूल कर लिया है। इसमें हमने वेपन ऑफ ऑफेंस जो हथौड़ी जिसकी वजह से उस बच्चे के ऊपर बार बार अटैक किया था और जो आरी जिससे उसका गला भी काटा गया था और एक साफी होता है ये रापी, उससे महिला का गला काटा गया था वो भी, और महंगा मोबाइल था जो कि सैमसंग का है 5, वो रिकवर किया है। ये लगभग 44,000 रुपए का उसने बच्चे ने खरीदा था, वो उसके घर से रिकवर हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो एविडेंस हमें मिला है कि घर से जो 10 ज्वेलरी की आइटम चोरी हुए थे वो सभी बलविंदर ने मुथ्थू फाइनेंस कंपनी को वहां पे जमा कर दिया और उसके बदले में उन्होंने 1,15,000 रुपए लिया और उसकी रिसीट हमने वहां से ऑब्टेन कर ली है।
तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सबूत है, क्योंकि 22 तारीख को ही इन्होंने सारी ज्वेलरी वहां पे जमा कर दी और वहां पे इन्होंने लोन लिया है। लोन इसलिए लिया क्योंकि इन्होंने कर्ज ले रखा था 1,50,000 का। इसका मोटिव तो ये था कि मैं कुछ पैसे यहाँ से लूँ, क्योंकि इसके पास काफी कर्ज था। इसकी अपनी बेटी की भी मृत्यु हो चुकी है और इसकी पत्नी भी टीबी की पेशेंट है। उसके इलाज के लिए इसको काफी पैसा खर्च करना पड़ा। तो पुलिस ने एक बहुत इम्पोर्टेंट केस को वर्कआउट किया है और उसको ये मालूम था कि जो डिसीज्ड है उसको उसकी मदर ने 2.5 लाख रुपए दिए थे। उनकी मदर ज्ञान कौर है, उसने अब सभी बेटियों को 2.5 लाख रुपए दिए हैं। और फिर जो डिसीज्ड है ये ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, उसको ये अंदेशा था कि इसके पास काफी पैसा है। तो मोटिव ये था कि इनको पैसे मिल जाए। इसको ये भी था कि यदि अपने समाज के लोगों को पता लगेगा तो इसकी बहुत बदनामी होगी, इसलिए उसने पैसा तो वहां से लूटा है, लेकिन बदनामी से बचने के लिए उसको इन सब का मर्डर कर दिया। नहीं, पहले कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। सर ये अकेला था और एक बार सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट? ये अकेला था।